भारत का ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने बांग्लादेश को कर दिया चारों खाने चित। दुनिया के सामने रखे गए ऐसे दस्तावेज और ऐसे तथ्य कि पूरा नैरेटिव ही पलट गया। आखिर क्या था भारत का वो करारा जवाब जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेश की किरकिरी करा दी? जानिए इस वीडियो में। यूएन में बांग्लादेश की हुई बड़ी किरकिरी और भारत ने दिया ऐसा करारा जवाब जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच का माहौल ही बदल कर रख दिया। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश लगातार यह कोशिश कर रहा था कि भारत की सीमा सुरक्षा नीति और बॉर्डर फेंसिंग के मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाकर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए। ढाका की ओर से यह नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि भारत की सीमा नीति मानवाधिकारों के खिलाफ है और इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है। लेकिन अब जो घटनाक्रम सामने आया है उसने पूरे खेल को पलट कर रख दिया है। संयुक्त राष्ट्र में हुई हालिया चर्चाओं के दौरान भारत ने जिस मजबूती और तथ्यों, आंकड़े और सुरक्षा रिपोर्ट पेश किए, जिनमें सीमा पार से हो रही अवैध घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों के नेटवर्क और कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियों का विस्तार से जिक्र था। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि उसकी सीमा सुरक्षा नीति किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी पड़ोसी देश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होगा तो नई दिल्ली चुप बैठने वाली नहीं है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यूएन के भीतर कुछ सदस्य देशों ने बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति, वहां बढ़ती कट्टरता और सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय अवैध नेटवर्क पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। जिस मंच पर बांग्लादेश भारत के खिलाफ प्रस्ताव या दबाव की उम्मीद कर रहा था, वहीं अब उसी बांग्लादेश की भूमिका की जांच की मांग उठने लगी। भारत ने बड़ी चतुराई से पूरे मुद्दे को केवल बॉर्डर फेंसिंग तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और सीमा पार अपराधों से जोड़ दिया। यही भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि सीमा पर लगाई जा रही फेंसिंग किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। भारत ने यह भी याद दिलाया कि दुनिया के कई बड़े देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए इसी तरह के कड़े कदम उठा चुके हैं। इसीलिए भारत को निशाना बनाना दोहरे मापदंड को दर्शाता है। यूएन में भारत की इस आक्रामक कूटनीति के बाद बांग्लादेश के प्रतिनिधियों की स्थिति काफी असहज नजर आई। जिन देशों से ढाका को समर्थन की उम्मीद थी, उनमें से कई देशों ने खुलकर उसका पक्ष लेने से दूरी बना ली। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि भारत ने अपने तर्क केवल भावनात्मक या राजनीतिक भाषा में नहीं बल्कि ठोस प्रमाणों और सुरक्षा आंकड़ों के साथ रखे। बताया जा रहा है कि भारत ने सीमा क्षेत्रों में पकड़े गए तस्करी नेटवर्क, अवैध घुसपैठियों और कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े मामलों का विस्तृत ब्यौरा भी साझा किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अचानक भारत की सुरक्षा चिंताओं की ओर चला गया। यही कारण है कि अब यूएन के भीतर चर्चा का केंद्र भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश की भूमिका बनती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया की राजनीति को भी नया मोड़ दे दिया है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वह केवल रक्षात्मक कूटनीति तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हर मंच पर अपने राष्ट्रीय हितों की मजबूती से रक्षा करेगा। नई दिल्ली ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत पर दबाव बनाने की राजनीति अब पहले जैसी आसान नहीं रही। दूसरी ओर बांग्लादेश के लिए यह स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है, क्योंकि जिस मुद्दे को वह भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान बनाना चाहता था, वही अब उसके लिए उल्टा खतरा बन गया है। यूएन के भीतर जिस प्रकार बांग्लादेश की नीतियों और सीमावर्ती गतिविधियों पर सवाल उठ रहे हैं, उससे ढाका सरकार की कूटनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग और तेज होती है तो बांग्लादेश को अपनी आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर भी जवाब देना पड़ सकता है। भारत की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि उसने पूरे मामले को केवल द्विपक्षीय विवाद के रूप में पेश नहीं होने दिया। भारत ने इसे वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग से जोड़ते हुए यह दिखाने की कोशिश की कि सीमा पार अपराध केवल भारत की समस्या नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है। यही वजह है कि कई देशों ने भारत की चिंताओं को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। बीती रात यूएन में हुई बहस के बाद यह साफ दिखाई देने लगा कि भारत अब केवल जवाब देने की स्थिति में नहीं बल्कि एजेंडा तय करने की स्थिति में पहुंच चुका है।
यही बदलाव बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आगे क्या होगा। क्या यूएन के भीतर बांग्लादेश के खिलाफ औपचारिक जांच प्रस्ताव आगे बढ़ेगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी? फिलहाल इतना जरूर साफ है कि जिस कूटनीतिक लड़ाई में ढाका खुद को विजेता मान रहा था, उसी में अब वह घिरता नजर आ रहा है। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि बदलती वैश्विक राजनीति में केवल भावनात्मक आरोपों से नहीं, बल्कि रणनीति, सबूत और मजबूत कूटनीति से लड़ाई जीती जाती है। यूएन में हुई इस पूरी घटना ने यह भी साबित कर दिया कि भारत अब वैश्विक मंचों पर अपनी बात मजबूती से रखने वाला नया और आत्मविश्वासी राष्ट्र बन चुका है। वहीं बांग्लादेश के लिए यह घटनाक्रम एक बड़ी चेतावनी की तरह देखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नामों को समझना कितना जरूरी होता है। बांग्लादेश की कोशिशें बेरंग बन करके उसके खिलाफ उतर चुकी हैं। पूरी कहानी की शुरुआत होती है भारत बांग्लादेश की इस सीमा से, जहां सालों से अवैध घुसपैठ तोड़ने की कोशिश और सीमा पर तनाव की घटनाएं सामने आती रही हैं। भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि वह अपनी सुरक्षा और सीमा प्रबंधन और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए यह फेंसिंग तैयार कर रहा है। लेकिन इसकी आड़ में कई बार बांग्लादेश की तरफ से ऐसे कदम उठाए गए जिनसे न केवल सीमा सुरक्षा तंत्र को चुनौती दी गई, बल्कि भारतीय जवानों की जान सीधे खतरे में पड़ी। भारत ने यूएन में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया वह था बांग्लादेश की तरफ से फेंसिंग तोड़ने की सुनियोजित कोशिश। देर रात हुई इस घटना के बाद से भारत ने सीधे तौर पर यूएन में जो पटल पर अपनी बात रखी, उसके बाद से मानो भूचाल आ गया हो। भारतीय सेना सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों की गंभीर घटनाएं सामने आई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने साफ साफ कर दिया कि फेंसिंग तार सिर्फ तार या दीवार नहीं है, बल्कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और आंतरिक स्थिति का एक अहम हिस्सा है। जब कोई देश जानबूझकर के उस फेंसिंग को तोड़ता है, तो वह सिर्फ सीमा नहीं बल्कि उस देश की अस्मिता को ललकार रहा होता है। भारत का आरोप रहा कि बांग्लादेश की धरती से न सिर्फ फेंसिंग पर हमले हुए, बल्कि कई बार बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाया गया। उन्हें घेरने, उठाने या बंधक बनाने जैसी कोशिशें भी हुई। यह सिर्फ सीमा विवाद की बात नहीं थी, यह सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, सीमा समझौतों और पड़ोसी देश के प्रति दुश्मन का रवैया निभाने वाली बात थी। भारत ने यूएन के मंच पर यह भी रेखांकित किया कि जब भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, बांग्लादेश की सरकार या तो चुप रही है या फिर उल्टा माहौल बना करके खुद को पीड़ित और भारत को आक्रामक दिखाने की कोशिश करती है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उस समय माहौल पूरी तरह बदल गया, जब भारत ने केवल बयानबाजी या कूटनीतिक आरोपों तक खुद को सीमित रखने के बजाय ठोस और प्रमाणित सबूतों के साथ अपनी बात दुनिया के सामने रख दी। भारत ने फेंसिंग तोड़े जाने की घटनाओं, सीमा पर बीएसएफ जवानों के साथ हुए दुर्व्यवहार, अवैध घुसपैठ, तस्करी नेटवर्क और सीमा पार गवाह पेश किए। इन दस्तावेजों ने पूरे विवाद की दिशा ही बदल दी, क्योंकि अब यह मामला केवल दो देशों के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन गया। भारत ने दुनिया को यह दिखाया कि सीमा पर हो रही घटनाएं कोई एक दो बार की आकस्मिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक लंबे समय से चल रहे संगठित पैटर्न का हिस्सा है, जिनका सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ता है। भारत की प्रस्तुति का सबसे प्रभावशाली पक्ष यह था कि उसने अवैध घुसपैठ को केवल राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि बहुआयामी संकट के रूप में दुनिया के सामने रखा। भारत ने स्पष्ट किया कि लगातार हो रही घुसपैठ केवल सीमा पार लोगों के आने जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ हथियारों की तस्करी और कट्टरपंथी नेटवर्क जैसी गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा भारत ने यह भी रेखांकित किया कि अनियंत्रित घुसपैठ का असर सीमावर्ती राज्यों की जनसांख्यिकी, स्थानीय रोजगार, संसाधनों और सामाजिक ढांचे पर भी पड़ता है, जिससे लंबे समय में सामाजिक और आर्थिक असंतुलन पैदा होता है। यूएन में मौजूद कई देशों के प्रतिनिधियों ने पहली बार इतने व्यवस्थित और विस्तारपूर्ण तरीके से इस पूरे मुद्दे को देखा, जिसके बाद भारत की चिंताओं को केवल घरेलू राजनीति का हिस्सा मानना आसान नहीं रहा। भारत ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र का पहला कर्तव्य अपनी सीमाओं की रक्षा करना और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है।
अगर कोई देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फेंसिंग भी नहीं लगा सकता, अपने सुरक्षा बलों को सुरक्षित नहीं रख सकता और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा सकता, तो उसकी संप्रभुता का वास्तविक अर्थ ही कमजोर पड़ जाता है। भारत का यह संदेश केवल बांग्लादेश के लिए नहीं था, बल्कि दुनिया को यह बताने का प्रयास भी था कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर समझौता अब संभव नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि भारत अब हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तथ्यों, प्रमाणों और कड़े रुख के साथ अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह तैयार है और सीमा सुरक्षा से जुड़े मामलों में पीछे हटने वाला नहीं है। यहीं से मामला पलटना शुरू हुआ। अब तक जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें बांग्लादेश की इस पूरे घटनाक्रम में उसके साथ खड़ी हो रही थीं, वो भारत पर ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग इशू या फिर बॉर्डर हार्शनेस जैसे आरोप लगा रही थी। उन्हें पहली बार जमीनी सच्चाई का अंदाजा हुआ। यूएन के कई सदस्य देशों ने माना कि किसी भी स्वतंत्र देश को अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए फेंसिंग, खासतौर पर निगरानी और सख्त सैन्य कार्यवाही का पूरा अधिकार है, वो भी तब जब वर्षों से अवैध घुसपैठ और तस्करी का खतरा देखा जा रहा हो। भारत ने अपनी बात रखते हुए यह भी साफ कर दिया कि वह युद्ध, तनाव या टकराव नहीं चाहता, बल्कि उसका मकसद साफ है कि उसकी सीमाएं सुरक्षित रहे, उसकी डेमोग्राफिक और आंतरिक स्थिति से कोई खिलवाड़ ना हो और उसके जवान बार बार राजनीतिक या कूटनीतिक खेलों की भेंट न चढ़े। लेकिन भारत ने यह भी उतनी ही स्पष्टता से कह दिया कि अगर कोई देश उसकी फेंसिंग तोड़ने, उसके जवानों को उठाने या फिर उसकी संप्रभुता को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो भारत हाथ पर हाथ धर के बैठने वाले देशों में नहीं है। यूएन के अंदर इसके बाद गहन चर्चा शुरू हुई। भारत ने कई पुराने मामलों का हवाला भी रखा, जहां बांग्लादेश की तरफ से फेंसिंग के मुद्दे पर अनावश्यक आपत्ति, सीमा झड़प और बीएसएफ पर हमले की कोशिशें दर्ज की गई थी। इन सभी मामलों की डिटेल्स रिपोर्ट, तस्वीरें और ग्राउंड रिपोर्ट्स ने स्पष्ट कर दिया कि समस्या केवल एक दो घटनाओं की नहीं, बल्कि पूरे नीतिगत रवैये की है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की दिक्कत यह सामने आई, वह सालों से खुद को दुनिया के सामने एक विक्टिम नैरेटिव के रूप में पेश कर रहा था। कभी शरणार्थी इशू, कभी ह्यूमन राइट्स, कभी मॉनिटरिंग एंगल। इन सब के जरिए वह भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन इस बार भारत ने बाजी यूएन में पलट डाली। यूएन के सामने भारत ने सवाल रखा कि अगर बांग्लादेश वास्तव में बॉर्डर पीस चाहता है, तो फेंसिंग तोड़ने की कोशिश क्यों की हुई? वह अगर बॉर्डर फेंसिंग की बात करता है, तो बीएसएफ जवानों को निशाना बनाए जाने की कोशिश क्यों की गई? अगर वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का वास्तव में सम्मान करता है, तो अवैध घुसपैठ रोकने के लिए अपनी तरफ से कदम क्यों नहीं उठाए गए? जैसे जैसे भारत की दलीलें और सबूत सामने आते गए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सोच बदलती गई। कई बड़े देशों ने यह माना कि भारत की चिंताएं बेहद वाजिब हैं और केवल राजनीतिक दबाव या लॉबिंग की वजह से उसे कटघरे में खड़ा करना अन्याय हो रहा है। इसके साथ ही यूएन के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ एक प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें उसकी सीमा नीति, अवैध घुसपैठ पर ढिलाई। सबसे बड़ा झटका बांग्लादेश को तब लगा जब यूएन के भीतर औपचारिक स्तर पर इस बात पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई कि क्या बांग्लादेश पर सीमा के उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना को लेकर कड़े शब्दों वाला प्रस्ताव पास किया जाए या फिर नहीं। कई देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया और साफ कहा कि किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह पड़ोसी देश, वो भी भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र के साथ इस तरह की हरकतें करें और फिर खुद को पीड़ित बताएं। संयुक्त राष्ट्र के मंच से आया यह बयान भारत की सीमा सुरक्षा नीति के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षण के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से भारत अपनी सीमाओं पर बढ़ती अवैध घुसपैठ, तस्करी, कट्टरपंथी नेटवर्क और सीमा पार से होने वाली अस्थिर गतिविधियों को लेकर लगातार चिंता जताता रहा है। खास तौर पर भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के मुद्दे पर कई बार राजनीतिक बयानबाजी और कूटनीतिक विवाद सामने आए। लेकिन अब जब यूएन के एक अहम मंच से यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि किसी भी संप्रभु लोकतांत्रिक देश को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का पूरा अधिकार है, तो इससे पूरे घटनाक्रम की दिशा ही बदलती दिखाई दी। इस बयान ने यह संदेश दिया कि सीमा सुरक्षा केवल किसी देश की आंतरिक नीति नहीं, बल्कि उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा वैध अधिकार है। यूएन के इस रुख ने भारत की उस नीति को अप्रत्यक्ष समर्थन प्रदान किया
जिसमें वह सीमा पर फेंसिंग लगाने, निगरानी बढ़ाने, सिक्योरिटी कॉरिडोर तैयार करने और अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात लगातार करता रहा है। जैसे ही यह बयान सामने आया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चल रही बहस का स्वर अचानक बदलता दिखाई दिया। जो ताकतें अब तक भारत की सीमा नीति पर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रही थीं, उनके तर्क कमजोर पड़ते नजर आए। खासकर बांग्लादेश के लिए यह स्थिति असहज बन गई, क्योंकि उसने कई मौकों पर भारत की फेंसिंग परियोजना को लेकर अप्रत्यक्ष आपत्तियां जताई थीं। लेकिन यूएन के बयान के बाद यह स्पष्ट संदेश गया कि यदि कोई देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में रहकर कदम उठा रहा है, तो उसे रोकना या उस पर अनावश्यक दबाव बनाना उचित नहीं माना जाएगा। भारत के लिए यह केवल कूटनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि एक बड़े रणनीतिक समर्थन के रूप में भी देखा गया। इस बयान के बाद यह धारणा मजबूत हुई कि भारत अब बिना किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय विरोध की चिंता किए अपनी सीमा सुरक्षा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। यही कारण है कि इस घटनाक्रम को कई विशेषज्ञ भारत की बड़ी पहलू यह था कि यूएन ने केवल संवाद और कूटनीति की बात नहीं की, बल्कि यह भी संकेत दिया कि यदि किसी देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा हो, तो वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत सैन्य और अर्धसैनिक उपाय भी अपना सकता है। इसका सीधा प्रभाव उन सभी गतिविधियों पर पड़ा, सीमा पार से अवैध घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, नकली मुद्रा का नेटवर्क और कट्टरपंथी संगठनों की आवाजाही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। ऐसे में फेंसिंग और सख्त निगरानी को भारत अपनी मजबूरी और आवश्यकता दोनों बताता रहा है। यूएन के बयान ने भारत के इस तर्क को मजबूती प्रदान की कि सीमा सुरक्षा केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और देश की स्थिरता से जुड़ा विषय है। इस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की चिंता भी बढ़ती दिखाई दी, क्योंकि दोनों ही लंबे समय से क्षेत्रीय राजनीति में भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हैं। पाकिस्तान जहां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की नीतियों को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करता रहा है, वहीं चीन भी दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पड़ोसी देशों के मुद्दों का इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन यूएन के बयान के बाद यह संदेश गया कि भारत की सीमा सुरक्षा नीति को अब वैश्विक स्तर पर अधिक वैधता मिल रही है। इससे उन देशों की रणनीति को झटका लगा जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लाने की उम्मीद कर रहे थे। भारत के भीतर भी इस बयान को लेकर राजनीतिक और रणनीतिक हलकों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई विशेषज्ञों ने इसे भारत की बदलती वैश्विक स्थिति का संकेत बताया, जहां अब दुनिया भारत को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और निर्णायक राष्ट्र के रूप में देखने लगी है। यही कारण है कि सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी भारत के पक्ष को अधिक गंभीरता से सुना जा रहा है। इसके अलावा इस बयान ने यह भी स्पष्ट किया कि आधुनिक दौर में किसी भी राष्ट्र के लिए सीमाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुकी है। दुनिया के कई बड़े देश पहले से ही अपनी सीमाओं पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू कर चुके हैं और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए तकनीकी तथा सैन्य उपाय अपना रहे हैं। ऐसे में भारत द्वारा फेंसिंग और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना कोई असामान्य कदम नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में यह बयान भारत की सीमा नीति को और अधिक आक्रामक तथा स्पष्ट दिशा दे सकता है। संभावना जताई जा रही है कि भारत अब सीमा क्षेत्रों में आधुनिक निगरानी प्रणाली, ड्रोन तकनीक, स्मार्ट फेंसिंग और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती को और तेज करेगा। साथ ही यह भी संकेत मिला है कि यदि सीमा पार से किसी भी प्रकार की उकसावे वाली गतिविधि होती है, तो भारत अब पहले की तुलना में कहीं अधिक सख्त और निर्णायक जवाब देने की स्थिति में रहेगा। कुल मिलाकर यूएन के इस बयान ने न केवल भारत की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा संरक्षण के मुद्दे पर भारत को अब वैश्विक मंचों पर पहले से अधिक समर्थन और वैधता मिलती दिखाई दे रही है। भारत के लिए यह केवल एक कूटनीतिक जीत नहीं हुई है, बल्कि यह एक मानसिक और नैरेटिव की भी जीत हुई है। जो भारत अक्सर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर डिफेंसिव होकर सफाई देता नजर आता था, अब वही भारत आक्रामक तेवर पर सवाल पूछ रहा था और दूसरे देशों को कटघरे में खड़ा कर रहा था। बांग्लादेश, जो यूएन मंच पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने आया था,
अब खुद स्पष्टीकरण देने और सफाई देने की स्थिति में फंस गया। मामला यही नहीं रुका। यूएन के भीतर चल रही चर्चाओं में यह बात भी उभरी कि अगर बांग्लादेश की तरफ से सीमा पर इस तरह की हरकतें जारी रहीं, अगर अवैध घुसपैठ और फेंसिंग तोड़ने की कोशिशें नहीं रोकी गईं, तो आगे चलकर उसके खिलाफ आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिबंधों पर भी विचार किया जाएगा। शुरुआती स्तर पर ही सही, लेकिन इस सेक्शन का नाम आने के साथ ही बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा। यह कहा जा रहा है कि अगर सदस्य देशों के बीच बनी सहमति कायम रहती है और अगर बांग्लादेश अपने रवैये में बदलाव नहीं लाता, तो उस पर सीमित या सेक्टोरल प्रतिबंधों का रास्ता साफ हो सकता है। यह प्रतिबंध व्यापार, सहयोग, फंडिंग और कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम से जुड़े हो सकते हैं, जिन पर अभी औपचारिक बातचीत चल रही है। हालांकि अंतिम फैसला समय के साथ तय होगा, लेकिन अकेला यह संकेत ही बांग्लादेश की राजनीति और कूटनीतिक जमीन को हिलाने के लिए बहुत बड़ा माना जा रहा है। भारत के लिए यह सबसे बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। भारत का यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि वह केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव और सेल्फ एश्योर्ड फॉरेन पॉलिसी पर चल रहा है। जब उसने यूएन के कथित फैसले को व्यवहारिक और राष्ट्रहित के आधार पर खारिज किया, तो यह केवल ना कहने भर की बात नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि भारत अब किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सेकंड क्लास ट्रीटमेंट नहीं मानेगा। और जब उसी मंच पर उसने तथ्यों और सबूतों के दम पर बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश को कटघरे में खड़ा किया, तो यह साफ हो गया कि नया भारत न सिर्फ अपनी जमीन पर बल्कि वैश्विक राजनीति के मंच पर भी अपने लिए स्पेस खुद तय कर रहा है। जो बांग्लादेश अब तक यूएन की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ प्रस्तावों, आलोचना और दबाव की उम्मीद कर रहा था, आज वही बांग्लादेश खुद अपने जाल में फंस चुका है। उसकी कोशिश थी कि भारत पर प्रतिबंध, जांच और निगरानी की बात उठे, लेकिन हालात यह बने कि अब उसके खिलाफ कड़े शब्दों वाले प्रस्ताव, चेतावनी और संभावित प्रतिबंध की चर्चा खुद हो रही है। यूएन के अंदर भारत के इस आक्रामक कूटनीतिक कदम का असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहा है। यह पूरे दक्षिण एशिया और व्यापक वैश्विक समुदाय को एक संकेत देता है कि भारत अपने खिलाफ चलने वाले प्रोपेगेंडा, आधे अधूरे फैक्ट्स और दबाव की राजनीति को अब उसी की भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। राजनीतिक लॉबिंग पर चुप रहने वाला संदेश देश नहीं है। वह हर मंच पर अपनी बात रखेगा और कोई पड़ोसी या उसकी सामूहिक सीमा उसके जवानों या संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी, और अगर करेगी तो उनके साथ मंचों पर भी वह जवाब देने के लिए तैयार है। भारत की इस कड़ी और स्पष्ट नीति का एक और बड़ा संदेश यह है कि अब सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और फेंसिंग जैसे मुद्दों को सॉफ्ट कॉर्नर या भावनात्मक बहसों में नहीं घसीटा जाएगा। यह बिल्कुल साफ शब्दों में सुरक्षा, कानून और राष्ट्रहित का मामला है। भारत ने यूएन में यह भाव प्रकट किया कि वह पड़ोसियों के साथ दोस्ती, व्यापार, सांस्कृतिक रिश्ते और सहयोग को बढ़ाना चाहता है, लेकिन यह सब उसी वक्त तक संभव है जब तक कोई उसकी सीमाओं के साथ खिलवाड़ ना करे। आने वाले समय में देखना यह दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश इस कुटेगिक झटके के बाद अपना रुख नरम करता है या फिर पुराने नैरेटिव पर वह अभी भी अड़ा रहेगा। अगर भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझते हुए सीमा की पॉलिसी में बदलाव लाता है, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाता है और बीएसएफ जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेट बॉर्डर मैनेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ता है, तो टकराव उसी को उसी भाषा में जवाब मिलेगा। जय हिंद, जय नया भारत।